हमारे YouTube चैनल में प्रश्नावली चल रही थी 5 की, जो कंप्लीट हो चुकी है। अब नई प्रश्नावली की हम शुरुआत करते हैं। नई प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता क्या है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए समीकरण क्या होती है। समीकरण एक ऐसा व्यंजक जिसमें बीजीय तथा जिसमें चर राशि तथा अचर राशि दोनों का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। फिर बात करते हैं हम द्विघात। द्वि का मतलब होता है दो, घात यानी ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम से अधिकतम घात 2 हो, व्यंजक की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण में इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यानी जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 हो और चर राशि एक ही रूप में हो, चर राशि एक ही रूप में हो यानी एक ही व्यंजक के रूप में हो, वो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। यदि दो घात से अधिकतम घात आती है वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाती है। जहां a b c के वास्तविक संख्याएं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती है और इसका जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस रूप में यदि है, हाँ, x की जगह आप ये भी हो सकता है ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी जिस चर का मान अधिकतम 2 घात के रूप में है, फिर 1 घात, फिर अचर पद, जिस चर राशि की अधिकतम 2 घात होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं x ही हो, n भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर a b c दे रखे हैं वो क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे a बराबर, जैसे समीकरण की बात करते हैं 5y² 8y प्लस 10, ये क्या हुआ? ये द्विघात समीकरण है, लेकिन किसके रूप में? y के रूप में। किस चर राशि के रूप में? y चर राशि के रूप में। और अगर मैं ये बात करना चाहूं a² प्लस 8a प्लस 9c, 9 बराबर 0। देखो यहां पर a² a अचर पद, यानी ये जो समीकरण है किसके रूप में? a के रूप में है, 2 घात 1 घात अचर पद, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि इसी की बात करूं मैं, यदि यहां पर ये आ जाए 8x² प्लस 5y² प्लस 7 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर 2 घात का तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो चर राशि है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार x काम में ले लिया, एक बार y काम में ले लिया, है तो द्विघात, लेकिन द्विघात में क्या है? चर राशि आ रही है, वो चर राशि दोनों अलग अलग है, अतः हम इसे द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? जिसमें एक ही चर राशि का प्रयोग हो और अधिकतम से अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। अब अगर मैं आगे बात करूं, जहां a b c क्या बताया? वास्तविक संख्याएं बताई गई है। अगर आपके पास ये भी है, ये भी होना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होता है तो देखते हैं, a की जगह 0 रखें, 0x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बाकी क्या रहा? bx प्लस c बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात थी वो अधिकतम घात 1 है, 2 नहीं है, अतः इसे द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण वही होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 आता है इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। और b इज इक्वल टू 0 हो सकता है,
क्या है, b इज इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 हो सकता है। भाई कैसे 0 होगा, देखो a की जगह a एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 0 x प्लस c बराबर 0, a एक्स स्क्वायर प्लस 0 c बराबर 0, यानी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 घात। x का पद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतम घात 2 है, फिर अचर पद है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान 0 हो सकता है। ये है हमारी द्विघात समीकरण।